आर्य ने धीरे से कहा, अनु, मुझे तुमसे सच बोलना है। राजनंदिनी मेरी पत्नी है। ये शब्द सुनते ही अनु का दिल जैसे थम गया, हाथ कांपने लगे और शरीर कमजोर पड़ गया। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी और आर्य ने उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहे थे। वहीं राजेंद्र मंत्री की सच्चाई सामने आई। राजनंदिनी सिर्फ कोई और नहीं बल्कि आर्य की असली पत्नी थी। अनु के अंदर दर्द और थोड़ी उम्मीद की मिलीजुली भावना उठ रही थी। ये पल दोनों के लिए बेहद अहम था, एक नई कहानी की शुरुआत जहां सच, प्यार और भरोसा एक साथ सामने आने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु इस झटके से कैसे निपटेगी और आर्य क्या कदम उठाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी बड़े ट्विस्ट और रहस्य लेकर आने वाली है। शराब की बोतल और धीमी रोशनी की हल्की झिलमिलाहट के बीच अनु बैठी थी और उसका मन कई सवालों से उलझा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज महसूस हो रही थीं। रात का सन्नाटा उसके इर्द गिर्द फैल रहा था, लेकिन उसके अंदर का शोर और बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने बार बार अपने आप से कहा, आर्य आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। क्या उसने मुझे कभी सब सच बताया? लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी आवाज उसे रोक रही थी, जैसे कोई भारी सच उसके सामने आने वाला हो। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। उसके सामने आर्या खड़ा था, उसके चेहरे पर चिंता और हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। आर्या का हाथ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनु अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में हर तरह के ख्याल घूम रहे थे। क्या सच सामने आएगा? क्या वह आर्या की दुनिया के उस हिस्से को जान पाएगी जिसे उसने अब तक छिपा रखा था? उसका मन घबरा रहा था और हर पल उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। अनु ने धीरे से कहा, आर्या, तुम आज कुछ बोलने वाले हो, है ना? आर्या ने कुछ पल के लिए चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, अनु, मुझे तुमसे सच बोलना है। उसकी यह बात सुनते ही अनु का मन घबराहट से भर गया। उसके हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया और जैसे समय ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अनु ने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या सच? कौन सा सच? आर्या की आंखों में गंभीरता थी और उसने धीरे से कहा, अनु, राजनंदिनी मेरी पत्नी है। ये शब्द सुनते ही अनु का दिल जैसे थम गया। उसकी धड़कनें रुक सी गईं, हाथों से चादर फिसलने लगी और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। अनु ने खुद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसके दिमाग में हर चीज उलझने लगी। आर्या, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया, जिसे उसने अपना सब समझा, उसके जीवन में अब कोई और भी थी। उसके होश उड़ते जा रहे थे और शरीर धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो, जैसे सारी दुनिया उसके सामने अंधेरी हो गई हो। उसकी सांसें रुकने लगी और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू टपकने लगे। आर्या ने तुरंत उसे सहारा दिया, अपने हाथों में उसे पकड़ते हुए कहा, अनु, शांत रहो, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अनु के भीतर घबराहट और डर का समंदर उमड़ रहा था। उसके दिमाग में हर सवाल उठ रहा था, क्यों उसने मुझे बताया नहीं? क्या मैं कभी उसे समझ पाऊंगी? अनु की आंखों में झलकता दर्द और विश्वासघात उसे अंदर से तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बेहोशी की ओर बढ़ती चली गई। आर्या ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपने डर और चिंता को छुपाने की कोशिश की। इस बीच अनु के मन में हलचल थी, जैसे किसी तूफान ने उसके अंदर का सब कुछ उड़ा दिया हो। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था, प्यार, भरोसा और अब धोखे की आभा। अनु अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और उसका दिल टूटता जा रहा था। धीरे धीरे अनु ने महसूस किया कि उसकी ताकत खत्म हो रही है और वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही। आर्या ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसके सिर को सहारा दिया। अनु का मन घबराहट और दर्द के मिश्रण से भर गया था। उसने धीरे से कहा, आर्या, कैसे? लेकिन शब्द अधूरे रह गए। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गहरे सवालों का समंदर था। रात की चुप्पी उसके डर और बेचैनी को और बढ़ा रही थी। हर पल उसकी आंखों के सामने आर्या और राजनंदिनी का सच घूम रहा था और उसके भीतर की बेचैनी उसे और कमजोर कर रही थी। जैसे ही वह और कमजोर हुई, उसका सिर धीरे धीरे आर्या की छाती पर झुक गया और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। आर्या ने उसे कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। वह जानता था कि अब समय बहुत अहम है और अनु को संभालना उसकी पहली प्राथमिकता बन गई। अगले पल अनु की आंखों के सामने हर चीज धुंधली होने लगी।
उसके कानों में आर्या के शब्दों की गूंज लगातार बज रही थी, अनु, राजनंदिनी मेरी पत्नी है। ये शब्द उसके दिल में आग की तरह जल रहे थे। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर अब उसके आदेश नहीं सुन रहे थे। उसका दिमाग खाली सा हो गया और उसके भीतर एक अजीब सा डर फैल गया। वह खुद से पूछ रही थी, कैसे, क्यों, ये सब अचानक क्यों? उसकी धड़कनें रुक सी गई थीं और उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। हर पल उसके सामने आर्या और राजनंदिनी की तस्वीरें घूम रही थीं और उसके दिल में विश्वासघात का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने धीरे से कहा, आर्या, ये कैसे? लेकिन शब्द उसकी गले में ही रुक गए। उसका शरीर धीरे धीरे ढहने लगा और उसके सिर में हल्की चक्कर आने लगी। अनु ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह गहरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर सांस कठिनाई से हो रही थी। आर्या ने तुरंत महसूस किया कि अनु का शरीर अब उसे और सहारा नहीं दे सकता। उसने उसे कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उसे बैठाने की कोशिश की। अनु की आंखों में दर्द और भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल टूट चुका है और उसकी आत्मा अंदर से हिल रही है। वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे आर्या के कंधे पर टिक गए और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसका शरीर पूरी तरह थक गया था और वह बेहोशी की ओर बढ़ रही थी। आर्या ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और कहा, अनु, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनु के भीतर का दर्द और डर बहुत गहरा था। उसने महसूस किया कि अब वह खुद को संभाल नहीं सकती। उसके होठ कांप रहे थे, उसकी सांस रुक सी गई थी और उसकी आंखों में आंसू की धार बह रही थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह बेहोश हो गई। आर्या ने उसे कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उसने महसूस किया कि अनु के लिए यह पल कितना कठिन है। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था, विश्वासघात, प्यार, डर और आश्चर्य का मिश्रण। आर्या ने धीरे से उसे अपनी बाहों में सहारा दिया और अपने आप से कहा कि अब उसे हर हालत में सुरक्षित रखना होगा। अनु की बेहोशी ने उसे अंदर से हिला दिया था। वह जानता था कि अब सिर्फ समय ही सब कुछ ठीक कर सकता है। उसके भीतर डर और चिंता थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अनु को धीरे धीरे संभालने लगा। इस बीच अनु के दिल और दिमाग में घबराहट का समंदर लगातार बढ़ रहा था। उसे लगा कि उसकी दुनिया अब पूरी तरह बदल गई है और अब वह कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था और आर्या उसकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे अनु का शरीर शांत हुआ, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और डर अभी भी कायम था। इस पल ने सबको हिला दिया था और आने वाले मोड़ की आभा दे रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ मिनटों में अनु धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन धीरे धीरे फोकस हो रहा था। आर्या अभी भी उसके पास खड़ा था, उसकी बाहों में उसका सहारा देते हुए उसकी हर हलचल पर नजर रख रहा था। अनु की सांसें अभी भी तेज थीं और दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगी थीं। उसने महसूस किया कि वह अभी भी थकान और डर से भरी हुई है, लेकिन आर्या का शांत और समझदार होना उसे थोड़ा हिम्मत दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आर्या की ओर देखा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अनु, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज में जो सुकून और प्यार था, उसने अनु के भीतर का डर कम कर दिया, लेकिन राजनंदिनी का सच उसके दिमाग में अभी भी गूंज रहा था। अनु ने धीरे धीरे अपने हाथों को आर्या के हाथों से हटाया और खुद को संभालने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में हल्की चमक लौट रही है, लेकिन दिल अब भी भारी था। उसके भीतर सवाल उठ रहे थे, आर्या, उसने मुझसे सच क्यों छुपाया? राजनंदिनी वास्तव में उसकी जिंदगी में कहाँ है? हर सवाल उसके मन को और बेचैन कर रहा था। उसने धीरे से कहा, आर्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। आर्या ने उसे अपने हाथों में पकड़कर कहा, अनु, सब सच सामने आ गया है। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सबको सही तरीके से समझें और आगे बढ़ें। उसकी बातों में जो स्थिरता और प्यार था, उसने अनु को थोड़ी हिम्मत दी। उसने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे अनु ने खुद को सांत्वना दी। उसने महसूस किया कि वह जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल सकती है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर भी था। राजनंदिनी के सच ने उसके विश्वास और प्यार दोनों को हिला दिया था। वह सोच रही थी कि आगे क्या होगा, आर्या का उसका जीवन कैसे बदल जाएगा, और क्या वह राजनंदिनी के सच को कभी पूरी तरह समझ पाएगी। उसकी आंखों में मिश्रित भाव थे, भरोसा, दर्द और हल्की सी आशा। उसे एहसास हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक नया मोड़ आने वाला है।
आर्या ने धीरे से कहा, अनु, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम सब कुछ सही कर सकते हैं। उसकी बातों ने अनु के दिल को थोड़ी शांति दी, लेकिन भीतर का डर और सवाल अभी भी मौजूद थे। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ समय ही सब कुछ सही कर सकता है। अनु धीरे धीरे उठने लगी और आर्या ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसे भरोसा दिला रहे हो कि अब सब ठीक होगा। उसकी धड़कनें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं और उसके भीतर का डर कम होने लगा। लेकिन उसकी आंखों में अब भी राजनंदिनी का सच और आने वाली घटनाओं की झलक थी। अनु ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में नए मोड़ आने वाले हैं। राजनंदिनी का सच, आर्या के प्यार और उसके अपने भीतर के भाव सब मिलकर उसकी दुनिया को बदलने वाले थे। वह जानती थी कि अब उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन आर्या का साथ उसे थोड़ा हिम्मत दे रहा था। उसने धीरे से कहा, आर्या, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही काफी है अनु, हम सब कुछ संभाल लेंगे। धीरे धीरे अनु का मन शांत हुआ। उसने महसूस किया कि अब वह खुद को संभाल सकती है और आने वाले ट्विस्ट के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, राजनंदिनी और आर्या के बीच का सच उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा। क्या वह इस सच को स्वीकार कर पाएगी? उसके भीतर हिम्मत और डर दोनों का मिश्रण था, और यही चीज कहानी को और रोमांचक बनाने वाली थी। अनु ने अपने आप को धीरे धीरे तैयार किया, जैसे किसी तूफान के बाद धीरे धीरे सूरज की रोशनी लौटती है। वह जानती थी कि अब केवल समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत और समझ बन रही थी। इस पल ने अनु को हिला दिया, उसके भावों को मजबूत किया और दर्शकों के लिए एक रोमांचक इंतजार छोड़ गया कि आने वाले मोड़ में क्या होने वाला है। अनु के भीतर का संघर्ष, डर और धीरे धीरे बढ़ती समझ कहानी को आगे की ओर ले जा रही थी। हर भाव, हर सवाल और हर डर अब अगले ट्विस्ट के लिए तैयार हो गया था। कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अगले पल में क्या होगा।